एपिसोड 4 इफ दीज वोज कुड टॉक। एपिसोड की शुरुआत होती है विलो हिल से, जहां डॉक्टर फेयरबर्न थॉर्नहिल को क्लियरली वार्न करती है अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे फिर से करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। थॉर्नहिल के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं होती, इसलिए वो एक शर्त पर मान जाती है, उसे टायलर से मिलने दिया जाए। जैसे ही थॉर्नहिल टायलर के सामने आती है, टायलर का हाइड ट्रिगर हो जाता है। वो तुरंत मॉन्स्टर फॉर्म लेने लगता है और थॉर्नहिल को ऑलमोस्ट मार देता है। अपनी जान बचाने के लिए थॉर्नहिल टायलर से वादा करती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगी। दूसरी तरफ मोटिशिया की माँ हेस्टर फाइनली अराइव करती है। वो वेंसडे को साथ ले जाकर एक सिमेट्री दिखाती है जहां विलो हिल के कुछ फॉर्मर पेशेंट्स को सपोजली बरी किया गया था। वेंसडे एविडेंस देखते ही समझ जाती है ये डेथ्स फेक थी। वेंसडे तुरंत अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि वो ये सिमेट्री खरीद ले और उसे गिफ्ट कर दे। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि मोटिशिया के खिलाफ एक साइलेंट मूव भी है। तभी एक क्रो आता है और बुलपेन से मिला हुआ एविडेंस चुरा लेता है। वेंसडे उसे चेस करती है लेकिन एवियन उसके हाथ नहीं आता। गुस्से में वेंसडे डोम वापस जाती है और वहां इनिट को बर्नो के साथ क्लोज देखती है। इनिट इरिटेट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एग्नेस रूम में मौजूद थी। एग्नेस बताती है कि वो वेंसडे की हेल्प कर रही थी, ईमेल सॉर्ट करना, छोटी चीजें संभालना, ताकि वेंसडे मेन मिशन पर फोकस कर सके। इसी बीच वेंसडे को पता चलता है कि उसका एडिटर उसे ड्रॉप कर चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टाइम कम होता जा रहा है, इसलिए वेंसडे अपना लास्ट कार्ड खेलती है। वो अंकल फेस्टर को बुलाती है। वेंसडे फेस्टर से कहती है कि वो विलो हिल में घुसकर ये पता लगाए कि लुइस कौन है। एग्नेस तुरंत विलो हिल के ब्लूप्रिंट्स अरेंज करती है। फेस्टर लोकल इन में चेक इन करता है, हमेशा की तरह केओस क्रिएट करता है। पुलिस बुला ली जाती है और इसी प्रोसेस में बियांका की मॉम भी पकड़ी जाती है। फेस्टर के ऑड बिहेवियर की वजह से शेरिफ सैंटियागो फेयरबर्न को बुलाकर उसे साइकिक इवैल्यूएशन कराने के लिए कहती है। वेंसडे को पता चलता है कि ओफिलिया भी कभी विलो हिल में थी। जब वो मोटिशिया से कन्फ्रंट करती है तो मोटिशिया सच बताती है, ओफिलिया ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और जब मोटिशिया हेल्प करना चाहती थी उसकी माँ ने मना कर दिया। हेस्टर वापस आकर रिवील करती है कि ऑगस्टस ही वो आदमी है जो फेक डेथ सर्टिफिकेट्स के पीछे था। वो मोटिशिया पर अक्यूज करती है कि वो वेंसडे को कंट्रोल कर रही है। हेस्टर डील ऑफर करती है, अगर मोटिशिया गुडी का बुक दे तो वो गाला के लिए डोनेशन देगी। मोटिशिया का जवाब सिंपल होता है, वो गुडी का बुक जला देती है। बियांका की मॉम अरेस्ट के बाद बियांका को टेक्स्ट भेजती है हेल्प के लिए, लेकिन डॉट बियांका को गाला इनविटेशन कंप्लीट करने के लिए रोक लेता है। पनिशमेंट के तौर पे पक्सली, यूजीन और एजैक्स को हेल्प के लिए लगाया जाता है। ऑलरॉफ उन पर नजर रखता है। बियांका सिचुएशन देखकर पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी सायरन पावर्स का यूज करके अपनी मॉम का केस ड्रॉप करवा देती है। विलो हिल में फेस्टर स्टोनहर्स्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। स्कूल में वेंसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट पहले नेवरमूव का टीचर था, फिर विलो हिल का डॉक्टर बना और बाद में खुद पेशेंट बन गया मेंटल ब्रेकडाउन के बाद। ऑर्लोफ बताता है कि स्टोनहर्स्ट की एक बेटी थी जिसके लिए उसने लागो टावर में एवियरी बनाई थी। इसी बीच टनल्स में एजैक्स और बाकी लोग डॉट को किसी से फोन पे बात करते हुए सुनते हैं। दूसरा इंसान क्लियरली वरीड होता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। थिंग फेस्टर का मैसेज लेकर वापस आता है। वेंसडे डिसाइड करती है कि अब वो खुद ही विलो हिल जाएगी। केप्री के म्यूजिक लेसन को कवर बनाकर वेंसडे, इनिट और एग्नेस असाइलम इन्फिल्ट्रेट करते हैं। कुक की मदद से फेस्टर को फ्री करवा दिया जाता है। केओस के बीच स्लर्प भी एस्केप हो जाता है। फाइनली सच सामने आता है, लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक सीक्रेट आउटकास्ट प्रोग्राम है।
जिसे स्टोन हर्ट्स और उसकी बेटी चला रहे थे। स्टोन हर्ट्स अपनी बेटी जूडी को एवियन बना चुका था। खुद को डा विंची बनाने की कोशिश में वो पागल हो गया था और प्रोग्राम जूडी ने संभाल लिया। फेस्टर सब पेशेंट्स को रिलीज कर देता है। स्लर्प गार्ड्स के ब्रेन्स खाना शुरू कर देता है। इसे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर थॉर्नहिल टायलर को फ्री कर देती है, लेकिन टायलर उसे ही मार देता है। टायलर वेंसडे को ढूंढता हुआ आता है और उसे सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक देता है। पुलिस आ जाती है, लेकिन टायलर उनके कंट्रोल से भाग जाता है। स्लर्प फेयरबर्न को मार देता है और स्टोन हर्ट्स को ओल्ड फ्रेंड कह के छोड़ देता है। एपिसोड का एंड होता है वेंसडे के रिफ्लेक्शन के साथ। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी माँ सही थी और शायद उसने सब कुछ और ज्यादा खराब कर दिया। ये एपिसोड क्लियर कर देता है कि अब ये मिस्ट्री नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है और हर सच किसी की जान ले रहा है। विलो हिल पेशेंट्स की डेथ फेक थी। वेंसडे सिमेट्री विजिट में समझ जाती है कि आउटकास्ट की डेथ फेक थी। स्टोन हर्ट्स और जूडी ने पेशेंट्स को सीक्रेटली अलाइव रखा और पावर हार्नेस कर रहे थे। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। ऑगस्टस स्टोन हर्ट्स का कनेक्शन। स्टोन हर्ट्स पहले नेवरमोर का टीचर था, फिर विलो हिल का डॉक्टर और फाइनली पेशेंट। उसका साइकोटिक ब्रेक और डॉटर जूडी का कंट्रोल स्टोरी का हिडन बैकबोन है। जूडी एवियन एंड प्रोग्राम हेड। स्टोन हर्ट्स की बेटी जूडी सीक्रेटली प्रोग्राम को रन कर रही है और एवियन पावर्स रखती है। टायलर और आउटकास्ट के ऊपर उसका डायरेक्ट कंट्रोल और मैनिपुलेशन है। थॉर्नहिल एंड टायलर का डेंजरस लिंक। थॉर्नहिल टायलर को फ्री करने का प्लान बनाती है, लेकिन टायलर उसे मार देता है। टायलर का मॉन्स्टर फॉर्म अब फुली अनकंट्रोलेबल हो चुका है और वो स्कूल और विलो हिल के लिए मेजर थ्रेट है। स्लर्प का रियल डेंजर। स्लर्प स्केप हो गया और गार्ड्स के ब्रेन्स खाता है, फेयरबर्न को मार देता है, स्टोन हर्ट्स को थ्रेट बनाता है। स्लर्प सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ केओस है जो विलो हिल और नेवरमोर दोनों के लिए थ्रेट है। विलो हिल के राज अब एक्सपोज हो चुके हैं। स्टोन हर्ट्स और जूडी का डेंजरस गेम, स्लर्प का अनकंट्रोलेबल टेरर और टायलर का मॉन्स्टर फॉर्म, सब कुछ वेंसडे के सामने है। हर डिसीजन ऑफ सर्वाइवल का सवाल है, हर राज एक और अंधेरे में जा रहा है और जो भी आगे है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वेंसडे का मिशन अब सिर्फ सॉल्विंग नहीं, ये बचने का स्ट्रगल भी बन गया है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सीक्रेट्स और भी ज़्यादा गहरे और डेंजरस हो जाएंगे। मिलते हैं वेंसडे सीजन 2 के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।